पहले इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताओं पे हम ध्यान दे देते हैं। तो नंबर 1, इसमें जैसे आप किसी और तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें कहते हैं कि अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, जैसे पूर्व में आपकी कोई बीमारियां हैं, आपको बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम आपका इंश्योरेंस नहीं करेंगे या आपका प्रीमियम रेट बढ़ेगा। पहले तो कोई प्रीमियम जनता को नहीं देना, इसके जो भी खर्चे हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार या पूर्णतः राज्य सरकार इस खर्चे को उठाती हैं। तो जनता को कोई प्रीमियम नहीं देना है। जो जनता इसमें शामिल है, जो भी पात्र लाभार्थी इसमें शामिल हैं, उनका इलाज बस सीधे चिकित्सालयों में होता है। पहले से एग्जिस्टिंग बीमारियां जो हैं उनकी वजह से कोई रोक नहीं है, उनका इलाज भी हो सकता है। परिवार के आकार या सदस्यों की आय का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आपका नाम उस पर उपलब्ध है तो भले ही आपका परिवार, जैसे आपको याद होगा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पहले हुआ करती थी, उसमें एक लिमिटेड संख्या सदस्यों की होती थी, उन्हीं सदस्यों को लाभ मिलता था। 5 सदस्य होते थे। अगर आपके परिवार में 6 या 7 सदस्य हैं तो आपको चयन करना होता था कि उनमें से किन 5 सदस्यों को आप इस योजना में लाएंगे। यहाँ पर ऐसी कोई रोक नहीं है। आपके परिवार में अगर 10 सदस्य भी हैं या 1 सदस्य भी हैं तो भी अगर आप इसके लाभार्थी हैं तो आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अस्पताल में भर्ती होने के पहले अगर 3 दिन में कोई जांचें हुई या उस दौरान आपका कुछ खर्चा हुआ, अगर आप लाभार्थी हैं, और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद जो आपकी दवाइयां हैं उसके खर्चे भी इसमें शामिल हैं। इसमें पैकेजेस उपलब्ध हैं। उन पैकेजेस के आधार पर ही जो अस्पताल ट्रीटमेंट करते हैं उनको पैसा दिया जाता है और लाभार्थी को इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे पास सूचीबद्ध अस्पतालों का एक बहुत विशाल नेटवर्क है। जैसा सर ने बताया कि लगभग 5500 से अधिक अस्पताल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इसके अंतर्गत आबद्ध किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 26 से 50 से ज़्यादा अस्पताल प्राइवेट हैं और रिमेनिंग जो है सरकारी हैं। सरकारी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या कंबाइंड हॉस्पिटल्स या सीएचसी, पीएचसी या सीएचसी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो विद प्रॉफिट हो सकते हैं, विदाउट प्रॉफिट हो सकते हैं, ट्रस्ट के अस्पताल हो सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं, 100 बेड के भी अस्पताल हैं, 1000 बेड के भी अस्पताल हैं, ये इसके अंतर्गत अभी तक शामिल हैं। इसके जो दावों का निस्तारण होता है, दावों का निस्तारण मतलब कि आपने इलाज लिया, हॉस्पिटल ने आपको ट्रीट किया, अब उस आपके इलाज करने के एवज में जो राज्य सरकार उनको कॉम्पनसेट करेगी पैसा, उसके लिए वो एक दावा रेज करेंगे पोर्टल पर। उस दावे का निस्तारण भी बहुत ही बारीकी से, गहनता से विचार करने के उपरांत होता है और उसमें एक त्रिस्तरीय दावों के निस्तारण की प्रणाली है जिसमें विभिन्न चरणों से पास होते हुए वो दावा आगे बढ़ता है। इसमें जो यूनिट है इस योजना के अंतर्गत वो परिवार है, इंडिविजुअल नहीं है। और इसमें जो लाभ है इस योजना का वो है प्रति परिवार प्रति वर्ष जो लाभार्थी परिवार हैं उनको 5 लाख तक का मुफ्त उपचार भर्ती होने की कंडीशन में मिलता है। अभी इसमें वर्तमान में ओपीडी की व्यवस्था नहीं है, तो अगर आपकी ऐसी कोई बीमारी है जिसमें आपको भर्ती होना आवश्यक है, कुछ डे केयर प्रोसीजर्स इसमें शामिल हैं, जैसे कि डायलिसिस हो गया या आपका दिन में आंखों का कोई ऑपरेशन हुआ जो दिन में आप गए, आपने ऑपरेशन कराया और उसके बाद आपकी छुट्टी हो गई। लेकिन उसके लिए जो भी आपको हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसमें आपका कुछ एक प्रोसीजर होना चाहिए, वो इसके अंतर्गत अनुमन्य है। सिंपली आप ओपीडी के लिए गए, आपने डॉक्टर से इलाज लिया, खांसी जुकाम आपको था, आप डॉक्टर से गए, आपने कंसल्टेशन लिया, डॉक्टर ने आपको दवा लिखी और आप वापस चले आए, तो ऐसा इसका रीइंबर्समेंट अनुमन्य अभी फिलहाल नहीं है। लगभग आज की डेट में इस पूरे योजना के अंतर्गत 2 करोड़ आच्छादित परिवार हैं, जिनमें मैं बाइफर्केशन बता देती हूँ। हमने पहले विस्तार से बात करी कि जो इसमें आच्छादित परिवार पूर्व से सम्मिलित हैं, तो पूर्व से सम्मिलित कैसे हुए? 2018 में जब स्कीम शुरू हुई तो 1.18 करोड़ परिवार जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो लोग इसमें चिन्हांकित किए गए थे कुछ क्राइटेरिया के आधार पर, वो 1.18 करोड़ परिवार इसके अंतर्गत शामिल हुए। जब योजना प्रारंभ हुई तो ऐसा महसूस हुआ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि कुछ लोग इसमें छूटे हैं जो कि जिनको आवश्यकता हो सकती है, तो राज्य सरकार द्वारा अपने लेवल पर
एक ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ साथ एक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया गया और उसके अंतर्गत 8.43 लाख परिवार और इसमें शामिल किए गए। दोनों में सेम क्राइटेरिया है, सेम एलिजिबिलिटी है, सेम इलाज का प्रोसीजर है, उसमें लाभार्थी को कोई फर्क नहीं है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फंडिंग 60-40 के रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आती है और जो मुख्यमंत्री जी वाली स्कीम है उसमें 100% जो अमाउंट होता है वो राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। तो ये 8.43 लाख परिवार इसमें शामिल हुए। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जो अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी थे, जो लाल कार्ड जिसको पहले कहा जाता था, उसके जो लाभार्थी थे उनको इसमें शामिल किया गया। ऐसे लगभग 40 लाख से अधिक परिवार इसमें शामिल किए गए। कुछ समय के बाद जो सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, जिसको बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहते हैं, उनके द्वारा भी अपने जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको इसमें योजना के लिए लाया गया और ऐसे लगभग 17 लाख के करीब पात्र श्रमिक परिवारों को इसमें शामिल किया गया। समय समय पर कुछ और श्रेणियां जैसे पत्रकार भाई जो कि पंजीकृत हैं या मान्यता प्राप्त हैं या ऐसे लोग जिनका पात्र गृहस्थी परिवार है, पात्र गृहस्थी के लाभार्थी हैं लेकिन उनके पास 6 या 6 से अधिक सदस्य हैं, या ऐसे पात्र गृहस्थी के लाभार्थी परिवार जिसमें उस परिवार में 60 वर्ष से अधिक के ही लोग हैं, जिसमें कोई 60 वर्ष से कम का व्यक्ति उस परिवार में नहीं है, ऐसे लोग भी धीरे धीरे इस योजना में शामिल हुए। इस प्रकार ये संख्या लगभग आज की डेट में 2 करोड़ आच्छादित परिवार इस योजना में हैं। परिवार अगर हम कहें तो 2 करोड़ है और अगर इंडिविजुअल लाभार्थी की बात करें तो क्योंकि एक परिवार में अमूमन 4 से 5 होते हैं तो 4.5 का एवरेज मानते हुए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 7 करोड़ से अधिक इसमें लाभार्थी शामिल हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी, जो सम्मिलित लाभार्थी हैं वो श्रेणियां यहाँ दी हुई हैं। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत जो प्रोसीजर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि इसमें 26 मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिटीज शामिल हैं। जैसे जनरल मेडिसिन का लाभ मिल सकता है, जनरल सर्जरी में लोग भर्ती हो सकते हैं, न्यूरोलॉजी के लिए भर्ती हो सकते हैं, नेफ्रोलॉजी के लिए भर्ती हो सकते हैं और इन स्पेशलिटीज के अंतर्गत लगभग 1900 से ज़्यादा मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर शामिल हैं। जैसे अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें तो विभिन्न प्रकार की सर्जरीज, फोड़े के इलाज से लेके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन से लेके विभिन्न अन्य प्रकार की जो सर्जरीज छोटी बड़ी होती हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर हम नेफ्रोलॉजी की बात करें तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा भी अब उपलब्ध हो गई है और ये मुझे प्रसन्नता है बताने में कि अभी तक लगभग 34 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट इस योजना के अंतर्गत हो भी चुका है विभिन्न अस्पतालों में। और नेटवर्क की बात मैंने बता दी कि इसके लिए सूचीबद्ध अस्पतालों का एक विशाल नेटवर्क हमने तैयार किया है। अब एक जो इसका बहुत ही गहन और इंपॉर्टेंट फीचर है वो है पोर्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी स्टेट के अंदर, क्योंकि ये योजना पूरे भारतवर्ष में चल रही है, कुछ प्रदेशों को छोड़कर सारे प्रदेश इसमें शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर सपोज हरियाणा में इलाज कराना चाहता है या उड़ीसा में इलाज कराना चाहता है या बॉम्बे में इलाज कराना चाहता है, मुंबई में, तो वो यहाँ का कार्ड, अपना कार्ड लेकर उस अस्पताल में जा सकता है। वहाँ उसका फिर उसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा और वो अस्पताल जो कि उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है वो अपना क्लेम रेज करेगा पोर्टल के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश में जो धनराशि है हमारी तरफ से, जो उस क्लेम की धनराशि होगी वो हम ऑनलाइन उसको भुगतान करेंगे। बाहर ही नहीं, विद इन द स्टेट ऑल्सो, कि जैसे उत्तर प्रदेश में कोई बदायूं का रहने वाला सपोज कोई आदमी है, उसको हमारे यहाँ लोहिया में, राम मनोहर लोहिया में या SGPGI में चिकित्सा प्राप्त करनी है, या अब हम मुझे खुशी है बताते हुए कि मेदांता लखनऊ भी अब इस योजना में में शामिल हो गया है, आबद्ध हो चुका है, सूचीबद्ध हो गया है, और अपोलो मेडिक्स जो लखनऊ में स्थित है वो भी इसमें शामिल है। तो मान लें कोई बदायूं का पेशेंट है जिसको कि ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का इलाज कराना है, वो मेदांता में आकर अपना इलाज लखनऊ में करा सकता है। उसको ये रोक नहीं है कि आप बदायूं के हैं तो आपको बदायूं के ही अस्पतालों में इलाज कराना है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा एक है कि आप अपना इलाज खुलकर, इतना बड़ा नेटवर्क है अस्पतालों का, आपको जहां सुविधा लगे वहां पर आप अपना इलाज करा सकते हैं।
पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो विभिन्न इसके भाग हों, चाहे अस्पतालों को जो इम्पैनलमेंट की बात होती है या अस्पतालों को उनके क्लेम भुगतान की बात होती है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, पोर्टल्स के माध्यम से होता है। उसमें कहीं भी कोई फाइल सिस्टम नहीं है जिससे डिले हो जाए। हर व्यक्ति अपने पोर्टल पर जाकर, अगर अस्पताल है तो वो चेक कर सकता है कि हमारा स्टेटस आज का, इस क्लेम का स्टेटस क्या है, आज की डेट में मेरे पास अगर कोई क्वेरी आई है तो वो कब से पड़ी हुई है, मुझे उसका जवाब देना है या नहीं। तो हर चीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और उस हिसाब से इसका एडजुडिकेशन किया जा रहा है।